नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में फिल्म हिंदुत्व का मुहूर्त चौंक लिया। इस फिल्म के निर्देशक करण राजधान हैं। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग उत्तराखंड में होगी। फिल्म के मुख्य कलाकार आशीष शर्मा, सोनारिका, दीपिका, अनूप जलोटा और अंकित राज हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ फिल्म बनाई जा रही है, उम्मीद है कि यह फिल्म हिंदुत्व को दुनिया में पहुंचाने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति का आधार हिंदुत्व है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में विधायक बलवंत सिंह, कैलाश चंद्र और वर्चुअल माध्यम से विधायक चंद्रा पंत, बिशन सिंह चुफाल मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम घोषणाओं को निर्धारित समय पर पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री हर महीने सीएम घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं सीएम घोषणा पोर्टल पर भी सभी घोषणाओं को अपडेट रखने के निर्देश दिए गए हैं। बसंत पंचमी पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का घाटों पर पहुंचना शुरू हो चुका था। पुलिस और प्रशासन ने स्नान सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। एसएसपी कुंभ ने सीमा और मेला क्षेत्र में पुलिस को पूरी तरह से चौकस रहने के निर्देश सोमवार को ब्रीफिंग के दौरान ही दे दिए थे। वहीं डीआईजी अशोक कुमार खुद मौके का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर कुंभ स्नान को भी कराया जाएगा। देखिए, मैं मुख्यतः इसलिए आया हूँ कि जो हमारे कुंभ के बड़े स्नान आ रहे हैं, विशेषकर 12 से 14 अप्रैल, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उसके दृष्टिगत जितने घाट नए बने हैं, नए पुल बने हैं, नई पार्किंग्स बनी हैं, उसका जायज़ा लेने के लिए आया हूँ मुख्यतः। और उस हिसाब से फिर जो हमारे क्या प्रबंध होंगे, वो हमारी योजना बनाने में फिर वो कामयाब होगा, जो 12 से 14 अप्रैल की। बाकी आज का स्नान अच्छा चल रहा है और जो भी राज्य सरकार की SOP है उसका पालन कराने हेतु मैंने कुंभ पुलिस को निर्देशित किया। आज का दिन सरस्वती माँ का जो है पूजन होती है और आज का स्नान का महत्व ये है कि चूड़ा कर्मणी जनेऊ संस्कार वगैरह जो है किया जाता है। मौसम परिवर्तन में पेड़ पौधे का जो है पतझड़ हो जाता है और ये जो है ठंडा, ज़्यादा ठंडा नहीं होते हैं और ना ज़्यादा गर्म होते हैं। आज बसंत पंचमी के दिन स्नान कर रहे हैं और स्नान करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाकी कोरोना के उसमें मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और सबको यही बोलेंगे कि मास्क लगा के यहाँ पे अच्छे से स्नान करें। और फिर किस तरह की व्यवस्था है? चारों तरफ पुलिस अपना काम कर रही है, लोगों को मास्क लगाने को बोल रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि तपोवन में जो हादसा हुआ है उससे वह काफ़ी आहत हैं और जो लोग हमारे बीच नहीं रहे उनकी आत्मा के लिए शांति और प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह ग्लेशियर पिघल रहे हैं वह बहुत चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 150 देव डोलियाँ गढ़वाल और कुमाऊं से हरिद्वार स्नान करने पहुँचेंगी। हमारे देवभूमि में, उत्तराखंड में, हिमालय में अनेक देवी देवता बसते हैं। कुंभ के मौके पर हमारी जो देव संस्कृति है, जिसके अंदर हमारी देवी देवता सम्मिलित हैं, ये सारे अपने जो इनके डोलियां होती हैं उनको लेकर के कुंभ में शरीक होंगे। और उसके लिए आज बैठक थी, जिसमें कि मेलाधिकारी को हमने बताया कि 150 करीब हमारे देवताओं की डोली इसमें सम्मिलित होंगी। उसके लिए प्रबंध करें और ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार वो डोलियाँ आएंगी और यहाँ पर उनका प्रबंध किया जाएगा। जो हादसा हुआ है बहुत दुखद हादसा हुआ है और जो हमारे अब बीच में नहीं रहे उनकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।
उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने बहादुराबाद टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड वासियों के लिए टोल फ्री करने की बात कही। उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष राजीव देशवाल ने कहा कि भाजपा सरकार दिन प्रतिदिन उत्तराखंड की जनता को अलग अलग तरीकों से परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स के जरिए जनता को लूटा जा रहा है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक 4 टोल प्लाजा बना दिए गए। सरकार पिछले 12 वर्षों से इस हाईवे का निर्माण कर रही है। कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार वर्तमान में है। 12 वर्षों से जनता का शोषण भी हुआ, जनता परेशान भी हुई है, जनता ने उन गड्ढे में कच्चे रास्तों से गुजरी है। क्या उनके लिए सरकार ये टोल फ्री नहीं कर सकती? क्या यूके यूए नंबरों के लिए गाड़ी जो है उनको टोल फ्री नहीं किए जा सकते? क्या सारा टैक्स उत्तराखंड के लोग ही भरेंगे? उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो लोकल व्हीकल हो, उन सभी का हम मांग करते हैं कि उनका जो टोल है सभी उस पर उत्तराखंड के अंदर माफ़ किया जाए। ये हमारी पहली मांग है। संचार सुविधा से महरूम मुनस्यारी तहसील के समकोट क्षेत्र के लोगों ने पिथौरागढ़ जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से संचार सुविधा देने की मांग की। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगभग 5000 की आबादी निवास करती है, लेकिन लोगों को एक अदद फोन के लिए 20 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में किसी मोबाइल सेवा के नेटवर्क नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। तक इस क्षेत्र को आज़ादी के 74 सालों के बाद भी सिग्नल से नहीं जोड़ा गया है और यहाँ पर अभी लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासें चलाने की बात सरकार द्वारा की जा रही थी, लेकिन यहाँ का बच्चा अभी भी अंधकार में जी रहा है। यहाँ पर अगर हमें उस क्षेत्र की जनता के हर एक परिवार से भारतीय सेना में तैनात है, अगर उसकी मम्मी बात करने के लिए आती है तो 200 रुपया कम से कम खर्च करके उन्हें फ़ोन करना पड़ता है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे क्षेत्र को नेटवर्क से जोड़ा जाए। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने पिथौरागढ़ डीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि सरकार उनसे सभी प्रकार के राजकीय काम करवाती है, लेकिन उनका मानदेय नहीं बढ़ा रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग है कि उनका मानदेय कम से कम 18,000 रुपये किया जाए, जिसकी वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। कम से कम एक मजदूर के बराबर तो हमें कम से कम 18,000 रुपये तो देना चाहिए। सरकार हमारी बहुत समय से अवहेलना कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारा मानदेय बढ़ाए और हमें जो विभिन्न विभागों से काम दिए जाते हैं समय समय पे, हमें BLO की, जनगणना की, पल्स पोलियो अभियान, जो भी मतलब हमें ड्यूटियाँ दी जाती हैं, तो उस हिसाब से हमें मानदेय भी दिया जाए। सरकार तो काम तो हमसे बहुत ले रही है, लेकिन हमें मानदेय नहीं दे रही है। उस हिसाब से जो हमें पैसा नहीं दे रहे, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे मानदेय को कम से कम 18,000 तो कर ही करे। बस हमें आज यही मांग को लेकर आज हमारा 1 दिवसीय धरना। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।